आज जो आपको साहित्य सम्मान मिला उसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जो भी सम्मान मिलता है वो अच्छा ही लगता है, और न केवल अच्छा लगता है, वो एक कहीं न कहीं एक अपने आप को टटोलने का, खंगालने का एक मौका देता है कि क्या वाकई हम इस सम्मान के लायक है, और एक जिम्मेदारी आती है कि हम और अच्छा लिखें। तो और खास करके तब जब कोई संस्था अपने आप से, जैसी मेरी आदत है, मैं कभी कोई अपनी किताब नहीं भेजता, और जो जहां से भी मतलब अगर इस तरह से कोई स्वयं चुन करके आमंत्रित करता है तो, और एक प्रतिष्ठित संस्था अगर बुलाती है तो वो सम्मान ही हो, तो वो सचमुच का सम्मान होता है। आप जानते होंगे कि सम्मानों के लिए कैसे लॉबिंग की जाती, क्या क्या होता है, वो सब मुझे लगता नहीं है। तो ये सम्मान जो होते हैं, जैसे मुझे लगता है कि अभी हमारा ये कोई क्षेत्र है वो छूटा है, हमें इधर इस पर लिखना चाहिए, उस पर, तो ये सारी चीजें, ये जो मंथन चलता है, ये तब ज्यादा बढ़ जाता है जब कोई पुरस्कार मिलता है और एक जिम्मेदारी आपके ऊपर, एक कंधों पर आ जाती है। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है ये सम्मान पाकर, क्योंकि ये इनका बड़ा प्रतिष्ठित सम्मान है और इसलिए अच्छा लगा, और कोलकाता आना भी एक बहुत बड़ी बात है। सर, आपकी साहित्य उपलब्धियों के ऊपर क्या बोलेंगे? नहीं, देखिए, उनकी कोई सीमा नहीं है, और मैंने कभी नहीं मानता कि मैं बहुत महान लेखक बन गया, महान कवि बन गया। ठीक है, वो एक यात्रा है, चल रही है, और उसमें से कुछ पड़ाव होते हैं। मसलन ओशो जी ने मेरी ये गजल के ऊपर पूरा एक प्रवचन दिया, पूरा मुझे अच्छा लगा, बहुत पुरानी बात है। तो इस तरह के जो पड़ाव आते हैं, वो उनसे आपको एक प्रेरणा मिलती है, वो अच्छा लगता है। लेकिन कोई मैं कहूँ कि मैंने बहुत लिख दिया, बहुत अच्छा लिख दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये साहित्य की दुनिया इतनी विराट है, इसमें हमारे जैसे पता नहीं लाखों करोड़ों समा जाएंगे, तो ऐसा कोई मुझे अभिमान नहीं है कि मैंने कोई बहुत अच्छा, बहुत बड़ा, महान कार्य इस क्षेत्र में कर दिया है। ठीक है, एक यात्रा है और उसमें तरह तरह के पड़ाव आते रहते हैं। वो भी आज का ये जो कार्यक्रम है, ये भी एक पड़ाव उसमें से भी। आप आने वाली पीढ़ी या जो पीढ़ी काम कर रही है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि ये बड़ा जिम्मेदारी काम है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि हजारों लोग लिख रहे हैं, और दुर्भाग्य से आज मैं ये पैटर्न देख रहा हूँ, दूसरी भाषाओं को मुझे पता नहीं है, हिंदी मेरा क्षेत्र है, कि एक तो उनको वो साहित्य को, जैसे हमने भी अपने पुराने लोगों को देखा है कि वो सिर्फ साहित्य के प्रति समर्पित थे। उससे कुछ मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा है तो ठीक, वो एक समर्पण का, एक जिम्मेदारी का काम था। लेकिन ये जो पैसे की तरफ, इसमें व्यावसायिकता अगर आप खोज रहे हैं साहित्य में, ये बहुत दुर्भाग्य की बात, क्योंकि साहित्य में आप जो देखते हैं उसमें हो सकता है सत्ता आपसे नाराज हो जाए, सत्ता प्रतिष्ठान आपसे नाराज हो जाए, या कोई वर्ग नाराज हो जाए, कोई समुदाय नाराज। आप वो लिखते हैं जो समाज के लिए, देश के लिए हितकारी है, और यही साहित्य करता आ रहा है, हजारों साल से यही करता रहा है। आप जानते हैं उनको फांसियां हुई हैं, साहित्यकारों को जेलों में गए हैं, बहुत कुछ हुआ है। तो एक युवाओं को मैं यही कहूंगा कि ये जो भी साहित्य में आना चाह रहा है, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है, पोइट्री का काम है। उस जिम्मेदारी को समझे। वो सिर्फ आप पब्लिक के लिए, भीड़ के लिए कुछ ऐसा लिखें, भड़काऊ लिखें, जो प्रेम की बजाय घृणा का संदेश दे, जो बजाय समाज को जोड़ने के समाज को तोड़ने का काम करे, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक जो साहित्यकार है वो आए तो ऐसी रचनाएं लिखे जिससे समाज में एकता बढ़े, भाईचारा बढ़े, प्रेम बढ़े, और जिनकी आवाज नहीं है उनकी वो आवाज बने। आपका नाम? लक्ष्मी शंकर वाजपेयी।